महाबुद्धिमान परमेश्वर, सबसे ताकतवर परमेश्वर, उसने कहा मेरा आत्मा जो वकील है, जो एडवोकेट है, जो कंफर्टर है, वो तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर। गुड न्यूज रिसीव करो, तुम्हारे अंदर वो रहता है। तुम जिस मर्जी काम में हो, आज छोटे हो बड़े हो कोई मायने नहीं करता, वो तुम्हें बड़ा कर देगा अगर तुम उसकी सुनोगे तो, अपने संबंध उसके साथ बना के रखोगे तो। इसलिए यूसुफ ने पाप नहीं किया, उसे मालूम था पाप करूंगा कंफर्टर चला जाएगा, पाप करूंगा पवित्र आत्मा चला जाएगा। उसके आने की आवाज आती है, जाने की नहीं आती। जब वो जाता है तो अपने गिफ्ट वापस लेके नहीं जाता। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 7 से 11 आयत, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। बोलो हर एक को। किसी को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, किसी को उसी से चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सभी प्रभावशाली कार्य वही आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। आमीन। लिखा पवित्र आत्मा वरदानों को देता है। एक पास्टर पवित्र आत्मा के वरदानों के बिना जब सेवा करता है उसकी सेवा अधूरी रहती। या तो वो सिर्फ वरदानों के साथ करना शुरू करता है तब भी अधूरी। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान अगर दोनों से करता है तो वो पूरी है। वो वरदान ज्यादा हो, वो कम हो, वो बहुत कम हो, इसमें मायने नहीं करता। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया, ये देने वाले की बात है। लेकिन उस तोड़े का किया क्या? उसको इस्तेमाल किया कि ये देखकर कि नहीं यार खामबरा चर्च में बहुत भीड़ है, मेरी चर्च में नहीं है, मैं सेवा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा पवित्र आत्मा को, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा वरदान देता है। पवित्र आत्मा ऐसे वरदानों को आपकी लाइफ में भरता है। सारे काम पवित्र आत्मा करता है। फल पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में जब आता है, पवित्र आत्मा के जरिए आपकी जिंदगी में फल आते हैं। पवित्र आत्मा जब आता है आपकी जिंदगी में वरदान आते हैं। वो आता है तो आपको गाइडेंस मिलती है। आप वो जब आता है तो वचनों का भेद, नीति वचन 1 उसकी 23 के अनुसार वो वचनों के भेदों को आप पर जाहिर करता है। आज आपके कान खुल रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ पवित्र आत्मा करता है तो मैं अभी तक पवित्र आत्मा से खाली क्यों हूं? वो आप में विश्वास पैदा करता है, वो आप में प्रेम पैदा करता है, वो आपके अंदर आहें भर भर के आपके इमोशंस को चेंज करके आपसे प्रार्थनाएं करवाता है। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में काम करता है। पाना चाहते हो उस पवित्र आत्मा को? रोमियो 8 उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ूंगा मैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, आखिरी आयत को। मैं 3 बोलूंगा, सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। तारीफ करो इस वचन के लिए जोर से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग खोलना है। कहता पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में से जिंदा कर दिया, कहता वो पवित्र आत्मा, अगर ये कंडीशन है, क्या है ये? बोलो अपने पड़ोसी को, एक शर्त है ये। कहता जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर इफ जे मैं कनेडा हुंदा ते वो वाला अगर, हाँ जे मेरा वीजा लग जाता ते आज मैं ऑनलाइन देखता हुंदा, ये वो वाला अगर है। बड़ी बात है, बोलो बड़ी बात है। कहता अगर वो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, तो कहता अगर वो तुम में बसा हुआ है
तो तुम्हारी मरी चीजों को वो जिला देगा जिस तरह यीशु मसीह को जिलाया। आपको क्या लगता है जब टीवी पे प्रार्थना होती, क्या है मेरे हाथ में? वो कौन काम कर रहा है? वो होली स्पिरिट है, क्योंकि वो यहां भी है, और क्योंकि यहोवा का मतलब क्या है? सब जगह मौजूद। अगर यहोवा यहां मौजूद है तो जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो वहां भी। अब यहोवा की इच्छा है कि उस पे प्रार्थना हो, तो वो सिर्फ प्रार्थना की वेट कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? और अगर प्रार्थना करने वाले में पवित्र आत्मा है, जब वो हाथ रखेगा पवित्र आत्मा उसमें जाएगा, वो वहां बैठे, क्योंकि वो आत्मा वहां भी मौजूद है। समझ आ रही कि नहीं? तो कितना नुकसानदायक है। आपकी गर्लफ्रेंड ने कितना नुकसान किया आपका, सोचो कितना नुकसान कर दिया उसने। डिलीट कर दो नंबर, आज ब्लॉक कर दो। सुनो, जिसने छोड़ना होता है ना, हेलो नहीं आज तो बात ना तो मैंने फोन करी, नहीं हूं नहीं आप गल कराया करने। 7:30 ते फोन आया थे 8:45 हो गए, नहीं हूं नहीं आप गल करनी। अच्छा रख तू, नहीं तू रख, नहीं तू रख। 1.25 घंटा हूं नहीं मैं तेरे ना कर। क्या ये क्या कर रहे हो तुम? सुनो, कुछ लोग कॉमेडियन होते हैं पैसा कमाने के लिए। हाँ, आपको हंसा के वो अमीर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, मेहनत की है। ओके, कॉमेडी सबसे कठिन काम है एक्टिंग में, सबसे मुश्किल कॉमेडी है। टाइमिंग, क्या बोलना है, कितना बोलना है। ओके, अब ये दिमाग में रखो कि जिसने करना है ना वो खत्म, फिनिश, डिलीटेड, ब्लॉक्ड। कहने की भी जरूरत नहीं। मान लो मैं ब्लॉक कर दिया, फिनिश हो गया। रिलेशनशिप फेसबुक पे डाल दो, चेंज, एंगेज्ड टू होली स्पिरिट। समझ आई कि नहीं? सुनो, अगर तो सीरियस हो, अगर ऐसे ही चर्च में आना तो मैं भी ठीक हूं, आओ, भीड़ हो रही है, हीलिंग लो, जाओ, क्या चक्कर है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है और इफेक्टिवली करना है, दुनिया के बेस्ट देशों में सीट्स खाली हैं आप लोगों के लिए। बेस्ट प्लेसेस इंडिया में, बेस्ट जगहें, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट ब्लेसिंग्स, पर सुनो खाली हैं वो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आज पंजाब सरकार बोले कि हमें ये डबल पीएचडी के बाद भी ऐसा पढ़ा हुआ बंदा चाहिए, हमें जरूरी है, अगर कोई नहीं आता तो क्या वो एक 12वीं पास को रख लेगी उस जॉब के लिए? नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा जो उनको चाहिए। चाहे बंदा ना हो, चाहे 6 महीने के लिए वो कुर्सी पद वो खाली पड़ा रहे। उसी तरह परमेश्वर है, सीट्स खाली पड़ी हैं कई जगह पे, मैं देख रहा हूं स्पिरिट में। हाँ, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? वो एक 4 फुट की गर्लफ्रेंड ने रोका हुआ है और एक लंबे से बॉयफ्रेंड ने रोका हुआ है, बाल टेढ़े करके रोका हुआ है। टेढ़े बाल करना बुरी बात नहीं, पर उसे यीशु मसीह के लिए करो। यूथ मीटिंग में मैं भी टेढ़े करके आऊंगा, चिंता मत करो। हालेलुया। सुनो, एक वचन को मैं पढ़ूंगा, इफिसिया 1 उसकी 13 और 14 आयत। कहता, तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लगी? छाप का मतलब है इंग्लिश में सील्ड, कि सील हो गया वचन। कैसे? पुराने टाइम में राजा लोग जब अपनी किसी चिट्ठी को भेजते थे, अपनी अंगूठी की छाप लगाते थे। उसे कोई फाड़ नहीं सकता था, कोई उसमें हेर फेर नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा की अंगूठी की छाप मालूम होती थी। कोई ऐसी अंगूठी नहीं बना। समझ आई कि नहीं? आगे क्या लिखा? कहता, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। आप बयाना करते हो ना? 5 मरले का आपने प्लॉट देखा, आपने कहा मुझे पसंद है, रेट पसंद है, चक्को जी 20%, बयाना हो गया। करते हो कि नहीं? अगर कोई और बंदा उस प्लॉट पे कब्जा करने आए, आप बोलोगे भाई साहब क्या हुआ पड़ा है? बयाना हुआ पड़ा, देखो सरकारी बयाना है, ठीक है जी।
कहता जिसमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का बयाना है कि तुम्हारी मिरास स्वर्ग में रखी है। कोई बंदा ये बोले कि किसने देखा है स्वर्ग नरक, कोई आके बताया किसने स्वर्ग नरक? वो पवित्र आत्मा जो लंगड़े चला रहा है इस धरती पे, हेवन में लंगड़े नहीं चल रहे वहां, हाँ? वो पवित्र आत्मा जो यहां कैंसर भगा रहा है, वो पवित्र आत्मा यहां हीलिंग कर रहा है, कहता वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो है, यीशु मसीह ने कहा मेरी टोकन मनी है, मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। वो गारंटी, वो बयाना हुआ है आपका, मालूम है कि नहीं? सुनो मेरी बात। कोई बोले कि मुझे हीलिंग से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी चीज, मुझे बताओ कि स्वर्ग कैसे जाना है, स्वर्ग की क्या गारंटी है? अच्छा, उसके लिए भी है गारंटी। उसने कहा कि पवित्र आत्मा अगर तुम में है, फिर से पढ़ेंगे, उसने कहा वह अपने मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हमारी मिरास कहां रखी है? मिरास का ये क्या है? बयाना। तुम्हारा बयाना हो चुका है। पवित्र आत्मा अगर तुम में है तो बयाना हो चुका है, रजिस्ट्री हो जाएगी, और ये इंसान नहीं जो मुकरेगा। अब सोच लो, लेना है पवित्र आत्मा के नहीं, और ये भी सोच लो कि उसे रखना है सदा के लिए कि नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जबरदस्ती किसी को पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता। आप दिल खोलेंगे, पाप छोड़ेंगे, पवित्रताई में रहने का फैसला करेंगे तो भरेंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। परमेश्वर से बात करो, खुदाबंद मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। मैं हर गुनाह को, पाप को, सब चीजों को छोड़ता हूं। मुझे यही होली स्पिरिट चाहिए जो तेरे अंदर था, जो तेरे दासों के अंदर है। वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, आज मुझे भरे, मैं यहां से खाली ना जाऊं। पवित्र आत्मा मुझे भरे। मैं मांगता हूं पवित्र आत्मा को पिता, तेरी आत्मा को मांगता हूं जो गूढ़ बातें जानती है। वो आत्मा जिससे मेरा बयाना हुआ है, वो आत्मा जो बयाने के रूप में दिया गया है, वो टोकन मनी के रूप में दिया गया है, वो असली है। अपने हाथों को उठा के मांगो, खुदाबंद आपको आत्मा से भरे, स्पिरिट से फिल करे, सामर्थ्य से भरे। मांगेंगे ऊंची आवाज में।